Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today's our topic of discussion is tinctures. तो tinctures को हम देखते हैं. So first of all, have a look on the definition. Tinctures are alcoholic or hydroalcoholic solutions prepared from vegetable materials or from केमिकल्स. तो बेसिकली इनकी नेचर क्या होती है? नेचर इनकी होती है अल्कोहलिक होती है नेचर वाइज, या फिर ये हाइड्रो अल्कोहलिक सोल्यूशंस होते हैं, और इनको हम वेजिटेबल मटेरियल से भी प्रिपेयर कर सकते हैं, इनको केमिकल से भी प्रिपेयर कर सकते हैं. सो दीज आर द टिंचर्स आर द अल्कोहलिक और हाइड्रो अल्कोहलिक सोल्यूशंस प्रिपेयर्ड फ्रॉम वेजिटेबल मटेरियल्स और फ्रॉम केमिकल्स. बेसिस ऑफ डिफरेंस मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी कि जो डिफरेंट टिंचर्स हैं उनके अंदर हम किस तरह डिफरेंस कर सकते हैं. मेथड ऑफ प्रिपरेशन, स्ट्रेंथ ऑफ एपीआई. एपीआई हमें पता है कि एपीआई हम कहते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स. उनका यूसेज और अल्कोहल की कंसंट्रेशन ये वेरी करती है 15% से लेके 18% 80% तक. इन दोनों के बीच में अल्कोहल की कंसंट्रेशन कुछ भी हो सकती है, और ये वेरी करती है डिफरेंट टिंचर्स के लिए. सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज क्या होंगी? अब जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं टिंचर्स की, तो टिंचर्स की प्रिपरेशन के अंदर सॉल्वेंट यूज हो रहा होता है. अब किस किस्म का सॉल्वेंट होना चाहिए? नेचर वाइज इट मस्ट कंटेन द इंटेग्रिटी ऑफ द टिंचर, यानी कि सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए कि वो उसकी स्टेबिलिटी को डैमेज ना करे, उसकी इंटेग्रिटी को मेंटेन रखे. डिजॉल्व ऑल द कंस्टिट्यूएंट्स वेल, और जितने भी टिंचर के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे इसको वेल डिजॉल्व करना चाहिए. कॉमनली यूज्ड सॉल्वेंट्स आर अल्कोहल, विनीगर एंड ग्लिसरीन. ये तीन हमारे पास सॉल्वेंट्स हैं जो कि हम कॉमनली यूज करते हैं. चेंज इन नेचर ऑफ सॉल्वेंट कैन काज प्रेसिपिटेशन लीडिंग टू इंस्टेबिलिटी. मतलब कि अगर टिंचर का और सॉल्वेंट का नेचर डिफरेंट होगा, चेंज हो जाएगा, ये सॉल्वेंट का नेचर बाद में किसी वजह से चेंज होता है, तो उसकी वजह से प्रेसिपिटेशन हो सकती है. प्रेसिपिटेशन जो है वो इंस्टेबिलिटी करती है हमारी प्रिपरेशन के अंदर. हमारे पास अगर टाइप्स देखी जाए तो बेसिकली टू मेन टाइप्स होती हैं टिंचर्स की. ओरल टिंचर्स होते हैं और टॉपिकल टिंचर्स होते हैं. अब इनके अंदर बेसिक डिफरेंस को देख लेते हैं. ओरल टिंचर्स आर टेकन बाय माउथ, यानी कि जो ओरली लिए जाते हैं वाया माउथ, उनको हम कहते हैं ओरल टिंचर्स. टॉपिकल टिंचर्स हमारे पास वो होते हैं जो कि स्किन की सरफेस के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं. दीज आर द tinctures which are applied on the surface of skin. Oral tinctures जो थे मोस्टली यूज इन पास्ट में ज़्यादा यूज़ किए जाते थे. ऐसा नहीं है कि अभी नहीं यूज़ किया, अभी भी इनका यूज़ होता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो थे मोस्टली ये पास्ट में ज़्यादा यूज़ किए जाते थे. लेकिन टॉपिकल टिंचर्स जो है उनको आज भी यूज़ किया जाता है. नॉट कॉमन इन यूज टुडे, कॉमनली यूज इवन टुडे. ओरल टिंचर्स का टेस्ट बिटर होता है, और जो टॉपिकल टिंचर्स होते हैं ये इनके अंदर डाई होती है. अल्कोहलिक वंस आर स्टिंगी. ठीक है, जो अल्कोहलिक जिनके अंदर अल्कोहल की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, अल्कोहलिक होते हैं इनकी, वो स्टिंगी होते हैं. एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट इज हाई. और इनका टेस्ट बिटर होना है. बिटर होने का मतलब क्या है कि इसके अंदर एपीए जो है हमारा फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, वो ज़्यादा है. अगर वो ज़्यादा होगा तो जाहिर बात है उसका टेस्ट भी बिटर होगा. ऑरल टिंचर्स की एग्जांपल के अंदर बेलाडोना टिंचर आ जाता है, और टॉपिकल टिंचर्स की एग्जांपल में हमारे पास आयोडीन टिंचर्स आ जाता है. मोस्ट टिंचर्स आर प्रिपेयर्ड बाय सिंपल मिक्सिंग. सिंपल मिक्सिंग से हम ज़्यादातर जो टिंचर्स हैं उनकी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं. नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारे पास आ जाते हैं केयर फॉर स्टेबिलिटी ऑफ टिंचर्स, यानी कि टिंचर्स को किस तरह स्टेबल रखा जाए. उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं that we are going to study. That containers must be stopped properly. कंटेनर्स को properly stopped करना चाहिए. Temperature must be provided
दैम, यानी कि इनका टेम्परेचर लो होना चाहिए, लो टेम्परेचर पे स्टोर करना चाहिए, हाई पे जो है वो इनस्टेबल हो जाएंगे। फोटोकेमिकल रिएक्शन में अगर बिकॉज ऑफ लाइट, अगर फोटोकेमिकल रिएक्शन से वो सेंसिटिव है टिंचर्स, तो उसके लिए हम एम्बेड कलर्ड बॉटल्स यूज़ करेंगे, यानी कि प्रिपरेशन के बाद हम उनको कर्टन में रख देंगे, जिसकी वजह से कोई भी फोटोकेमिकल रिएक्शन नहीं होगा और हमारा जो टिंचर है वो स्टेबल रहेगा। इफ अल्कोहल इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, अगर अल्कोहल को यूज किया जाता है एज ए सॉल्वेंट, इट नॉट ओनली एक्ट एज एंटोमाइक्रोबियल but also keep the alcohol soluble extractives in the solution। इसका मतलब ये है कि जब हम अल्कोहल को यूज़ करते हैं एज ए सॉल्वेंट, तो वो बहुत सारे काम करती है टिंचर्स के अंदर, जैसे कि वो एक्ट कर रही होती है एज एंटी माइक्रोबियल एजेंट। एंटी माइक्रोबियल एजेंट की वजह से क्या होगा कि जो हमारी टिंचर है वो प्रिजर्व रहेगी, उसके अंदर माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं होगी, इंस्टेबिलिटी नहीं होगी। इसके अलावा जो अल्कोहल सोल्यूबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है या एक्सट्रैक्टिव है, वो भी सॉल्यूशंस के अंदर स्टेबल रहते हैं। एग्जाम्पल से देख लेते हैं, कंफर्टेड टिंचर ऑफ ओपियम, टिंचर ऑफ ओपियम, टिंचर ऑफ आयोडीन, टिंचर ऑफ बेलाडोना। टिंचर एंटी डायरियल टिंचर्स के अंदर जो है वो ओपियम टिंचर्स आ जाता है, या कैम्फोरेटेड ओपियम टिंचर। तो इनके अंदर इंग्रेडिएंट्स तो एक जैसे ही होते हैं जैसे कि ओपियम और मॉर्फिन, लेकिन इनकी कंसंट्रेशन जो है वो डिफरेंट होती है। कंसंट्रेशन के बेसिस के ऊपर हम इनको डिफरेंस कर रहे होते हैं, और ओपियम टिंचर्स जो है वो कैम्फोरेटेड टिंचर्स से डिफरेंट होते हैं। तो क्योंकि जो ओपियम टिंचर्स होते हैं हमारे पास, ओपियम टिंचर्स के अंदर जो ओपियम की कंसंट्रेशन होती है वो 10% होती है, और जो मॉर्फिन है वो 1% होती है। लेकिन कैम्फोरेटेड ओपियम टिंचर्स के अंदर मॉर्फिन की कंसंट्रेशन 0.04% होती है, मॉर्फिन की कंसंट्रेशन जो है वो 0.04% होती है, जबकि ओपियम की कंसंट्रेशन 0.4% होती है। हेयर इज सम टाइपिंग मिस्टेक, यू कैन करेक्ट। यहाँ पे जो मॉर्फिन है वो 0.04% है। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एंटी डायरियल टिंचर्स, मतलब ये डायरिया में यूज़ किए जाते हैं, एंटी डायरियल होते हैं। ओपियम टिंचर्स के अंदर हाँ ओपियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, यानी कि 10% होती है, और कैम्फोरेटेड ओपियम टिंचर के अंदर ओपियम की कंसंट्रेशन कम होती है, यानी कि 0.4%। सिमिलरली ओपियम टिंचर्स के अंदर अगर मॉर्फिन की कंसंट्रेशन देखें तो वो 1% होती है, जबकि कैम्फोरेटेड ओपियम ओपियम टिंचर में मॉर्फिन की कंसंट्रेशन 0.04% होती है। यहाँ पर आप करेक्ट कर लीजिएगा। पैकिंग की अगर बात की जाए तो ग्लास या प्लास्टिक बॉटल्स यूज़ करते हैं ना, उनकी जो टिप है वो एप्लीकेटर टिप की, यानी कि ऐसी उनकी टिप बनी होती है कि वहाँ से इजीली हम उसको एक्सट्रैक्ट निकाल सकते हैं। इन ग्लास और प्लास्टिक bottles which with applicator tip for topical tinctures squeeze bottles are used। टॉपिकल टिंचर्स के लिए हम ऐसी बॉटल्स यूज़ करते हैं कि अगर हम उनको स्क्वीज करें तो इजीली जो हमारा टिंचर है वो बॉटल से बाहर निकल आए। Proper administration, it is the duty of pharmacists to ensure the proper use of medicine। ये फार्मासिस्ट की जिम्मेदारियों में सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन बनाना और उसकी रिसर्च करना नहीं होता। ये नहीं कि मेडिसिन बना दी अब उसको जैसे मर्जी यूज़ करें, नहीं, ऐसा नहीं होता। उसकी एक प्रॉपर तरीका होता है उसको यूज़ करने का, और ये भी फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता है, उसकी ड्यूटीज़ में आता है कि वो मेडिसिन के प्रॉपर यूज़ को इंश्योर करवाए। Sucrose containing tinctures must not be given to diabetic patients, यानी कि ऐसे पेशेंट्स जिनको डायबिटीज़ है, जिनको पहले से ही डायबिटीज़ है, तो उन पेशेंट्स को सुक्रोज टिंचर्स नहीं देने चाहिए। एक पेशेंट है उसको डायबिटीज़ है, उसको सुक्रोज टिंचर्स नहीं देंगे, क्योंकि ऐसा करने से उसकी कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। पेशेंट में कैन इल इफ़ ही इज़ using alcoholic tinctures with medicine having
and abuse like activity। अगर पेशेंट जो है वो इलीगली यूज़ कर रहे हैं मेडिसिन को, उनका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी गलत एक्टिविटीज़ में मेडिसिन को यूज़ कर रहे हैं, तो इसका नुकसान पेशेंट को ही उठाना पड़ेगा, उसकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी, वो बीमार हो सकता है। सो केयर शुड बी टेकन वाइल टेकिंग एनी मेडिसिन, कंसर्न योर डॉक्टर और फार्मासिस्ट जस्ट बिफोर यू टेक अ मेडिसिन। So it was all about today's lecture, and if you have any question, ask them in online class. So thank you so much for today. It's all for today. Allah Hafiz.